योगेंद्र जी, मैं भारतीय जनता पार्टी के जो मेरे साथी प्रवक्ता है अटल खंडेलवाल जी से बहुत विनम्रतापूर्वक पूछना चाहता हूं कि सच सच बताएं, अपने दिल पे हाथ रखे, हिंदुस्तान के किसी भी कोने में किसी भी व्यक्ति से पूछ लें कि हमारा हिंदुस्तान आजकल चल किधर रहा है। योगेंद्र जी, भारतीय जनता पार्टी खुद को देश की सबसे बड़ी पार्टी बता रही है। भारतीय जनता पार्टी खुद को दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बता रही है। भारतीय जनता पार्टी हमारे देश के प्रधानमंत्री को दुनिया का सबसे ताकतवर प्रधानमंत्री बता रहे हैं। तो भैया, जब सब कुछ बड़ा बड़ा अच्छा है तो फिर ये हिंदुस्तान में हो क्या है? हिंदुस्तान में जिस तरीके से जहर घोला जा रहा है, राहुल गांधी जो प्रतिपक्ष के नेता हैं, उनको लेकर के जो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बयान आ रहे हैं, क्या हिंदुस्तान की एकता अखंडता के लिए, क्या अच्छी राजनीति के लिए ये सभ्य भाषा है क्या? भारत के प्रधानमंत्री जी ने क्यों नहीं डांट लगाई उनको? जब महिला पहलवान के ऊपर उनके अपने भद्रभूषण जी ने बयान दिया, तब तो प्रधानमंत्री जी ने भारतीय जनता पार्टी में उनको रोक लगाई कि भैया गलत बयान मत दीजिए, उनके ऊपर बोलो ही मत। और भारतीय जनता पार्टी, जहां हिंदुस्तान की बेटी जिसको कांग्रेस ने सम्मानित किया, पूरे देश ने पलकों में बिठाया, देश के प्रधानमंत्री ने उनकी तारीफ की, उनको शुभकामनाएं दी, और आज अगर वो कहीं किसी एक सीट से विधायक का चुनाव लड़ रही है, तो नरेंद्र मोदी जी का सबसे बड़ा देश धर्म होता था, बेटी धर्म होता था, पहलवान धर्म होता था कि वो उस कैंडिडेट के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार नहीं उतारते। योगेंद्र जी, भारतीय जनता पार्टी की सीट अगर एक कम हो जाए, दो कम हो जाए, क्या फर्क पड़ता था? बेटी का सम्मान होता। राजकुमार जी, मैं टोकना चाहूंगा यहाँ, तो फिर ऐसा ही करते हैं, बीजेपी के साथ बात कर लेते, विनेश फोगाट को निर्विरोधी बनवा देते। आप लोग टिकट क्यों? देखिए, राजनीतिक अखाड़े में एक बार आप सिंबल से आ गए तो देखिए, ये ऐलानी जंग होती है राजनीति की, इसमें कहीं कोई किसी से कोई कंप्रोमाइज नहीं होता है। बिल्कुल। तो यहाँ आप कैसे सम्मान, देखिए, सम्मान दिल से मन से करने एक अलग बात है, और जब राजनीति के अखाड़े में आप आते हैं तो दूसरी पार्टी क्यों कंप्रोमाइज करे? वही हम कह रहे हैं ना कि भारतीय जनता पार्टी हर मुद्दे पर राजनीति कर रही है। मणिपुर में पॉलिटिक्स, मणिपुर की बेटियां कैंडिडेट उतार के राजनीति की बेटी है। योगेंद्र जी, मणिपुर की बेटी अलग है, राजस्थान की बेटी अलग है, बंगाल की बेटी अलग है, हरियाणा की बेटी अलग है, और हरियाणा में भी पहलवान की बेटी अलग है। तो मैं भारतीय जनता पार्टी को कहना चाहता हूं, पूरे देश, अगर आपके कहने में जब कोरोना में ताली थाली घंटी बजाई थी ना, अगर आप विनेश फोगाट के खिलाफ उम्मीदवार नहीं खड़ा करते तो पूरा देश थाली ताली घंटी बजाता और आपकी तारीफ करता कि आपकी सोच बड़ी है। आपकी सोच राजनीति को लेकर हमेशा प्रेरित हुई है। सुबह आप उठते हैं तो राजनीतिक सोच लेके उठते हैं। अभी आपने एक पोस्ट डाली थी गौ माता के बच्चे को प्यार करते हुए की। योगेंद्र जी, वो गौ माता के बच्चे को प्यार कम कर रहे थे, पॉलिटिक्स ज्यादा कर रहे थे। तो मैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से कहना चाहता हूं, देश के प्रधानमंत्री से कहना चाहता हूं कि ये ड्रामाबाजी बंद करिए। हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा बार बार कहते हैं कि ये सर्कसबाजी बंद करो, और ये पूरे देश में तमाशा हो रहा है। कांग्रेस पार्टी चाहती है देश का विकास हो, देश आगे बढ़े। अटल जी जिस तरीके से कचीदे कर रहे थे, हम चाहते हैं वो कचीदे वास्तव में आगे बढ़े जाए, देश वास्तव में आगे बढ़े। टोल टैक्सों की हालत देख रहे हो क्या हो रही है? पूरे देश में टोल टैक्स के नाम पे गुंडागर्दी टोल टैक्स वालों ने मचा रखी है। लेकिन और गडकरी जी लगातार बोल चुके हैं, क्योंकि गडकरी जी के भारतीय जनता पार्टी के बनती ही नहीं है। तो मैं कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी मूल मुद्दों पे बात करे, महंगाई पे बात करे, रोजगार पे बात करे, पहलवान पे बात करे, किसान पे बात करे, महिला सुरक्षा पे बात करे। बेईमानी नहीं करे कि मणिपुर की महिलाएं दूसरी है, राजस्थान की दूसरी है, बंगाल की दूसरी है। आप बताओ, राष्ट्रपति जी ने जब जितने दिल दुखा करके कठोर मन से जब उन्होंने इस बात की बंगाल वाली घटना की निंदा करी, तो भारतीय जनता पार्टी का क्या फर्ज बनता था? उसमें भी वो पॉलिटिक्स ढूंढ रहे हैं। तो मैं आपके चैनल पे इतना कहना चाहता हूं, देश हम सबका है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। पहले 2 टर्म में मोदी सरकार थी, अब की बार एनडीए सरकार है। आप जन्मदिन मनाइए, 100 दिन का पखवाड़ा मनाइए, हमारी शुभकामनाएं, लेकिन देश को असली चीज दीजिए जिससे देश वास्तव में तरक्की करे। जी, क्या चाहते हैं वो? क्या चीज है? मैं 30 सेकंड में चाहूंगा, वो क्या चीज है जरा बताइए, फिर वो भी कुछ समझ सकें। वो 15 लाख रुपए का है, आज तक हिंदुस्तान का आदमी जवाब पूछ रहा है। वो काला धन कहां है, आज तक पूछ रहा है। वो लॉन्ड्री मशीन क्यों बनाई आपने? हिंदुस्तान का कोई भी आदमी आपको ज्वाइन कर ले तो आपकी लॉन्ड्री मशीन में वॉशिंग मशीन बन जाता है, साफ हो जाता है पाक साफ। वो किसानों की आय दुगनी क्यों नहीं हो रही है? हिंदुस्तान का नौजवान परेशान क्यों है? हिंदुस्तान की महिलाएं अपने आप को भेदभाव में क्यों महसूस कर रही है? योगेंद्र जी जवाब दे रहे हैं।